गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं किरण ढिल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज 12। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट फीडबैक टेक्निक्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के बारे में फीडबैक के बारे में पढ़ा था। फीडबैक दो तरीके का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव फीडबैक से गेन में कमी आती है, गेन में वृद्धि होती है, और लेकिन डिस्टॉर्शन बढ़ जाता है, रो या न्यू जिसको अपरूपण कहते हैं वो बढ़ जाता है। लेकिन नेगेटिव फीडबैक जो होता है, हालांकि उससे गेन में कमी आती है, मगर उससे क्या होगा कि जो डिस्टॉर्शन है वो कम हो जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसीलिए बहुत ही वैल्यूएबल होता है नेगेटिव फीडबैक। अब फीडबैक किस तरीके से करेंगे, उसका करने का प्रोसेस क्या है, किस किस टाइप का होता है, वो हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। तो ये है फीडबैक टेक्निक्स। तो फीडबैक करने के लिए हम लोग सर्किट के अंदर एक सैम्पलिंग नेटवर्क जो है वो यूज़ करते हैं। इसको हम एस से शो करते हैं। ये क्या करता है, एम्पलीफायर से जो भी आउटपुट आएगा उसका जो भी रेशियो है उस आउटपुट का, जिस भी फॉर्म में है, वो करंट के फॉर्म में हमें लेना है या वोल्टेज के फॉर्म में लेना है, उसका जो कुछ भी हिस्सा रहता है वो क्या करता है, बीटा नेटवर्क को भेजता है। अब बीटा नेटवर्क से जो सिग्नल जाएगा वो यहाँ पे जो ये सिग्मा लगा है, ये मिश्रित करने वाला एलिमेंट है। तो ये क्या करता है, इंसर्ट होने वाले सिग्नल और फीडबैक वाले सिग्नल दोनों को मिक्स करके एम्पलीफायर के अंदर भेज देता है। जैसे VI सिग्नल आ रहा है और फीडबैक हो रहा है VF का, तो सिग्मा उसको क्या करेगा, VIF में कन्वर्ट करके एम्पलीफायर के अंदर इंसर्ट कर देगा। ओके, तो ये फीडबैक जो है वो दो तरीके का होता है, एक वोल्टेज फीडबैक होता है, एक करंट फीडबैक होता है। वोल्टेज फीडबैक के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि प्रवर्धक के निर्गम पर जो लोड प्रतिरोध होता है उसके सिरों से पुनर्निवेश नेटवर्क को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इस प्रकार से सैम्पलिंग करने पर जो पुनर्निवेशी वोल्टता VF है या धारा IF है, वो प्रवर्धक के लोड प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न निर्गत संकेत वोल्टता V0 के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि ये कहना चाहता है कि अगर हमने वोल्टेज फीडबैक लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस बीटा नेटवर्क को यहाँ पर एम्पलीफायर के जो ये आउटपुट टर्मिनल है उससे पैरेलल जोड़ेंगे। यहाँ पे पैरेलल यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। और अब यहाँ जोड़ने से क्या होगा कि जो इन दोनों सिरों पे वोल्टेज मिलेगी, उस वोल्टेज के प्रोपोर्शनल हम लोग जो फीडबैक एलिमेंट है, चाहे वो फीडबैक वोल्टेज के फॉर्म में हो या करंट के फॉर्म में हो, वो उससे प्राप्त करते हैं। अगर मान लीजिए वो फीडबैक वोल्टेज जो है अगर वोल्टेज के फॉर्म में है तो वो निर्गत वोल्टता के अप्रॉक्सीमेटली समानुपाती होता है, बीटा V0। अगर हम लोग फीडबैक करंट के फॉर्म में करना चाहते हैं तो वो भी क्या होगा, निर्गत वोल्टता के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि पैरेलल जोड़ने से क्या होगा कि जो निर्गत वोल्टता है उसके अनुक्रमानुपाती हम लोग चाहे तो फीडबैक वोल्टेज ले लें, चाहे तो फीडबैक करंट ले लें, ठीक है, तो वो प्राप्त करते हैं। और बीटा डैश जो हैं वो यहाँ पे फीडबैक रेशियो कहलाते हैं। और यहाँ पर वोल्टेज फीडबैक और सीरीज़ फीडबैक और वोल्टेज पार्श्वपथ फीडबैक जो है वो दोनों दिखाए गए हैं। तो इसमें सिंपली आपको बीटा नेटवर्क को यहाँ पे तो पैरेलल जोड़ना है, ठीक है। ये इसका फर्स्ट टर्मिनल फर्स्ट से, सेकंड टर्मिनल सेकंड से। अगर हमने सीरीज़ फीडबैक करना है तो फिर यहाँ पर इसको सिंपली इससे और यहाँ पे इससे, तो ये सीरीज़ फीडबैक हो गया। और अगर बाईपास फीडबैक करना है तो इसका फर्स्ट टर्मिनल इससे और सेकंड टर्मिनल इससे दूसरे से जोड़ना होगा। फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से जोड़ना होगा। ये बाईपास फीडबैक वोल्टेज फीडबैक होगा और ये सीरीज़ फीडबैक होगा वोल्टेज का, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम लोग करंट फीडबैक करना चाहते हैं तो करंट फीडबैक करने के लिए हमें जो एम्पलीफायर है उसके निर्गम पर एक प्रतिरोध RF जोड़ना होगा, ठीक है। ये जो मैंने रेजिस्टेंस यहाँ पे शो किया है वो RF है, ठीक है। ये यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो भी इसमें से धारा बहेगी, ठीक है, क्योंकि ये लोड के क्या है, सीरीज़ में जुड़ा हुआ है, तो लोड में जो धारा बहेगी वो धारा इसमें से भी होकर गुजरेगी। तो जो भी हम लोग फीडबैक करना चाहते हैं, चाहे हम वोल्टेज फीडबैक करना चाहें, चाहे हम करंट फीडबैक करना चाहें, वो क्या होगा कि जो निर्गत धारा है उसके अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे IF है
तो वो आई नोट के प्रोपोर्शनल होगा, तो आई एफ इज़ इक्वल टू बीटा आई नोट। इसी तरीके से अगर वोल्टेज के रूप में फीडबैक करेंगे तो वो भी निर्गत धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, बीटा डैश आई नोट। तो बीटा व बीटा डैश क्या है, फीडबैक रेशो होते हैं। ओके, सर्किट को जोड़ने का तरीका, अगर हम लोग श्रेणी पथ करना चाहते हैं तो सिंपल जोड़ो। ओके, और ये यहाँ पे आउटपुट टर्मिनल पे हमने एक आरएफ रेजिस्टेंस जोड़ ही रखा है। अगर हम लोग बाईपास जोड़ना चाहते हैं तो फर्स्ट को फर्स्ट से और सेकंड को सेकंड से, इस तरीके से जोड़ना होगा। ओके, और सिग्नल जो होता है फीडबैक सिग्नल, उसको इंसर्ट भी दो तरीके से किया जा सकता है, सीरीज़ और शंट इनपुट। जैसे अभी इसमें दो डायग्राम बना रखे हैं ना, ये सीरीज़ इनपुट का है और ये शंट इनपुट का है। सीरीज़ इनपुट में क्या होता है कि जो पुनर्निवेशी संकेत का प्रवर्धक के निवेश पर निविष्ट संकेत वोल्टता के श्रेणी क्रम में निवेश करते हैं। यानी कि जो सिग्नल हम लोग यहाँ से इंसर्ट कर रहे हैं उसके साथ सीरीज़ में जोड़ेंगे उसको, ठीक है। और अगर हम लोग शंट इनपुट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, शंट इनपुट के लिए जो सिग्नल हम लोग फीडबैक का दे रहे हैं वो इनपुट के साथ पैरेलल में जोड़ा जाता है। जैसे पैरेलल का मतलब इसके इस टर्मिनल को इसके इस टर्मिनल से, जैसे पैरेलल में होता है ना, दो टर्मिनल होते हैं, तो ये तो क्या हो गया पैरेलल। और सीरीज़ मतलब उसको कंटिन्यूस उसी तरह से जोड़ देना, ये कंटिन्यूस जुड़ा हुआ है, ये सीरीज़ है। और टर्मिनल से टर्मिनल जुड़ा है मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इसका इंसर्ट भी, सिग्नल को इंसर्ट भी दो तरीके से कर सकते हैं, सीरीज़ और शंट के फॉर्म में। और फीडबैक दो तरीके से कर सकते हैं, वोल्टेज फीडबैक और करंट फीडबैक, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एम्पलीफायर सर्किट जो होता है उसके अंदर जो फीडबैक होता है वो क्रम से अगर देखा जाए वो चार भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है जैसे वोल्टेज पुनर्निवेश, श्रेणी निवेश, यानी कि वोल्टेज का फीडबैक करें और सीरीज़ इनपुट करें। दूसरा है वोल्टेज फीडबैक पार्श्वपथ निवेश, यानी कि वोल्टेज का फीडबैक करें और शंट इनपुट करें। जैसे ये है ना, ये वोल्टेज फीडबैक है श्रेणी निवेश के साथ और ये पार्श्वपथ निवेश के साथ। दूसरा है करंट फीडबैक, और ये है श्रेणी निवेश के साथ और करंट फीडबैक पार्श्वपथ निवेश के साथ। इस तरीके से चार तरीके से इसको इंसर्ट किया जा सकता है एक एम्पलीफायर सर्किट के अंदर। ओके, और नेक्स्ट है निर्गम प्रतिरोध पर पुनर्निवेश का प्रभाव। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि हमारे आउटपुट रेजिस्टेंस पर प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो निर्गम प्रतिरोध है, तो हम लोग देखेंगे कि जो हमारे निर्गम टर्मिनल हैं उनकी ओर देखते हुए, अगर हमने बहुत बार ट्रांजिस्टर के लिए, बीजेटी के लिए, एफईटी के लिए आउटपुट रेजिस्टेंस निकाला है, तो आउटपुट रेजिस्टेंस किस तरीके से निकालते हैं, इनपुट टर्मिनलों को हम लोग क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, और जिससे उनकी सिरों पर वोल्टता का मान 0 हो जाता है, वी ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो सामान्य अवस्था में निर्गम प्रतिरोध होता है निवेशी टर्मिनलों को लघुपथित करके, वी को 0 करके, उस अवस्था में निर्गम सिरों की ओर जो धारा, वोल्टता और धारा होती है, उनका अनुपात होता है निर्गम प्रतिरोध। सामान्य एक एम्पलीफायर का सर्किट आपको शो किया गया है जिसके अंदर वी जो है वो किसके बराबर है, AVI के बराबर है। VO इज़ इक्वल टू AVI। RO जो है वो बिना फीडबैक के क्या है, इसका प्रतिरोध है, निर्गम प्रतिरोध है, ठीक है। जब हम लोग जब हमने इनपुट सेक्शन को शॉर्ट नहीं किया है, तब जब हम लोग इनपुट को शॉर्ट कर देंगे तब क्या होगा, हमारे निर्गम पर जो टर्मिनल है उस पर करंट आई नोट डैश है और वोल्टेज V नोट डैश है। तो प्रतिरोध या प्रतिबाधा निर्गम क्या हो जाएगी, R नोट डैश आएगा, यहाँ पे V नोट डैश बाई I नोट डैश हो जाता है। अब हमने क्या किया, देखो जो हमारे निर्गम टर्मिनल है उस पर वोल्टेज V नोट डैश और करंट I नोट डैश, वोल्टेज फीडबैक करें तो इसका कुछ हिस्सा इनपुट सेक्शन में इंसर्ट होगा। माना कि बीटा V नोट डैश इनपुट सेक्शन में इंसर्ट हुआ, तो ये नेगेटिव फीडबैक है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये VF क्या हो गया, माइनस बीटा V नोट डैश। अब क्या होता है कि हमारा जो आउटपुट टर्मिनल है, अब ये सिग्नल जो है, क्योंकि इनपुट VI तो 0 है,
तो जो भी सिग्नल इनपुट सेक्शन में होगा वो फीडबैक वाला ही होगा। तो वी एफ इज़ इक्वल टू माइनस बीटा वी नॉट, वी एफ इज़ इक्वल टू ये आ गया, ठीक है। और यही एक्चुअल में क्या है, वी आई है। तो इसकी वजह से आउटपुट टर्मिनल पे वोल्टता क्या होगी, ए वी आई। तो ए वी आई क्या हो गया, माइनस ए बीटा वी नॉट डैश। तो आउटपुट टर्मिनल पे हमें क्या मिल रहा है, ए बीटा वी नॉट डैश मिल रहा है, ओके। और आउटपुट टर्मिनल में लोड रेजिस्टेंस आर ओ जो है या आर नोट जो है उसमें से करंट आई नोट डैश जा रही है। तो वी ओ बराबर क्या हो गया, आई नोट डैश आर नोट माइनस ए बी वी नोट डैश। ये भी तो मिल रहा है ना हमें, ठीक है। तो वी नोट डैश किसके बराबर हो गया, आई नोट डैश आर नोट माइनस ए बीटा वी नॉट डैश। तो यहाँ से वी नॉट डैश को आप क्या लिखोगे, 1 प्लस ए बीटा, ये इसको इधर ले जाओ कॉमन आ जाएगा, बराबर आई नॉट डैश आर नॉट, और वी नॉट डैश बाई आई नॉट डैश किसके बराबर आ गया, आर नॉट बटे 1 प्लस ए बीटा के, जिसको हम लिखते हैं आर नॉट डैश। तो ए बीटा जो है नेगेटिव फीडबैक के अंदर यूज़ करेंगे हम लोग, तो आर नॉट डैश का मान जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि निर्गम प्रतिबाधा या प्रतिरोध का मान जो है वो कम हो जाता है जब हम लोग नेगेटिव फीडबैक यूज़ करते हैं। और ऋणात्मक धारा ये तो वोल्टेज फीडबैक था इधर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, करंट फीडबैक करेंगे। करंट फीडबैक का प्रभाव देखेंगे निर्गम प्रतिरोध पर। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रवर्धक को एक धारा के स्रोत के रूप में मानते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बिल्कुल सिमिलर रहता है। इसमें हम लोग जैसे हमने पढ़ा था करंट फीडबैक के लिए हम लोग निर्गम टर्मिनलों पर लोड के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध आर एफ जोड़ देते हैं, ठीक है। और ये एक सीरीज़ इनपुट है, सीरीज़ इनपुट है जैसे कि दिख ही रहा है। तो इस निर्गम टर्मिनलों पे जो आई नोट डैश धारा मिल रही है, इसका कुछ हिस्सा जो है धारा पुनर्निवेश कर रहे हैं, तो कुछ हिस्सा जो है वो आउटपुट इनपुट सेक्शन में वापस जाएगा अंदर। तो अंदर जाएगा तो जो हमें मिलेगा माइनस पुनर्निवेशी धारा है माइनस बीटा आई नोट डैश, ओके। प्रवर्धक की धारा लब्धि है ए, तो निर्गम पाश में माइनस ए बीटा आई नोट डैश मान का धारा स्रोत जो है वो प्रतिरोध आर नोट के श्रेणी क्रम में प्राप्त होता है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था ना करंट फीडबैक के अंदर वोल्टेज वी एफ भी क्या होगी, माइनस बीटा आई नोट डैश के बराबर होगी, ठीक है। तो क्योंकि वो सिर्फ निर्गत धारा के प्रोपोर्शनल होते हैं, फीडबैक चाहे वोल्टेज की फॉर्म में करो चाहे करंट की फॉर्म में करो। और आई एफ भी किसके प्रोपोर्शनल होगा, माइनस बीटा आई नोट डैश के बराबर होगा, ओके। तो ऋणात्मक पुनर्निवेश में पुनर्निवेशी धारा माइनस बीटा आई नोट डैश हो गया। तो इसके अंदर भी बिल्कुल सिमिलर उसके जैसे ही करेंगे कि आई नोट डैश आर नोट में से जाएगी तो वोल्टेज ड्रॉप होगा आई नोट डैश आर नोट, और ये करंट गेन जो है ए बी आई नोट डैश आर नोट, इसकी वजह से जैसे इधर वाला भी एक करंट का लूप है ए बीटा आई नोट डैश, इसको वोल्टेज में बदलने के लिए आर नोट से गुणा कर दो। इसी तरीके से आई नोट डैश आर नोट भी निर्गत वोल्टता का प्रारूप हो गया। तो यहाँ पे टोटल जो निर्गत वोल्टता है वो है वी नोट डैश इज इक्वल टू आई नोट डैश प्लस ए बी आई नोट डैश आर नोट। तो यहाँ से आई नोट डैश को कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस ए बीटा आर नोट बन गया। यानी कि निर्गम प्रतिरोध या प्रतिबाधा का मान बढ़ जाता है जब हम लोग धारा पुनर्निवेश को यूज़ करते हैं, ओके। तो ये करंट फीडबैक है और वो वोल्टेज फीडबैक है। निर्गम धारा के अनुक्रमानुपाती पुनर्निवेशी संकेत, ये मैं थ्योरी आपको पढ़ देती हूँ, जैसे मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया है कि निर्गम धारा के अनुक्रमानुपाती पुनर्निवेशी संकेत प्राप्त करने के लिए निर्गम परिपथ में एक प्रतिरोध आरएफ लोड के श्रेणी क्रम में प्रयुक्त किया जाता है और इस प्रतिरोध पर प्राप्त वोल्टता पुनर्निवेशी परिपथ के लिए सिग्नल का काम करेगी। आरएफ का मान लोड के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है, ताकि क्या होता है कि इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा वोल्टेज ड्रॉप ना हो जाए, निर्गम धारा इसमें से गुजरे तो आरएफ का प्रभाव नगण्य रहे। और कोई भी एक्सटर्नल सिग्नल जो है वीआई, उसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लघुपथित करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा, और पुनर्निवेश जो है वो धारा के रूप में होगा, ठीक है। तो इसमें सिंपली ये रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है।
तो ये नेगेटिव फीडबैक का इफ़ेक्ट है ऑन इनपुट ऑन नेगेटिव ऑन आउटपुट रेजिस्टेंस या आउटपुट इम्पीडेंस, और किस किस तरीके का फीडबैक एक्चुअल में यूज़ किया जाता है वो हमने स्टडी किया। तो इसको अच्छे से समझना और पढ़ना, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि फीडबैक, जो नेगेटिव फीडबैक है, उसका इनपुट रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास बुक्स अवेलेबल है तो वो उसको पहले से थोड़ा सा स्टडी कर ले ताकि समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। अदरवाइज़ क्या है, पहली बार जब हम पढ़ेंगे तो थोड़ा समझना मुश्किल होता है। इसलिए अगर आप थोड़ा सा खुद भी मेहनत करेंगे पहले से तो टॉपिक ज़्यादा आसान लगेगा आपको। तो आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।